दोस्तों आज इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। बात करें निफ्टी की तो 24,200 के नीचे क्लोज हुआ और सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट आज गिरा क्यों, मंडे को मार्केट बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा, निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। साथ ही गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को भाई एंड तक जरूर देखना क्योंकि मंडे के लिए एग्जैक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्विकली मार्केट क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार। निफ्टी 50 की बात करें तो अराउंड 150 पॉइंट गिर के 24,176 के आसपास क्लोज हुआ। वहीं पे सेंसेक्स लगभग 516 पॉइंट डाउन नीचे क्लोज हुआ 77,328 के आसपास। बैंक निफ्टी में भी हैवी प्रेशर देखने को मिला और इंडेक्स अराउंड 700 पॉइंट से ज्यादा वीक क्लोज हुआ। अगर बात करें ओवरऑल सेंटिमेंट की तो बहुत वीक था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हुए दिखे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि मार्केट आज गिरा क्यों। मार्केट में प्रेशर मेनली ग्लोबल टेंशन की वजह से देखने को मिला और यूएस और ईरान के बीच टेंशन फिर से बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइस में शार्प स्पाइक देखने को मिला। और जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो इंडियन मार्केट आपको पता है प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। इसके साथ साथ ही एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग सेंटिमेंट जो है वो भी वीक कर रहा है। और जो इंडिया विक्स है वो भी आज ऊपर गया, जो क्लियरली दिखाता है कि भाई मार्केट में फियर और वोलेटिलिटी बढ़ रही है। अब बात करें टॉप मूवर्स और टॉप गेनर्स की तो टॉप मूवर्स में सबसे ज्यादा फोकस मेरा भाई टाइटन के शेयर में लगभग 5% की तेजी देखने को मिली और ये हुआ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के बाद। गोल्ड डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और मैनेजमेंट जो है उसका आउटलुक भी पॉजिटिव है। आईटी सेक्टर में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुए और मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो हैवी सेलिंग देखने को मिली। एसबीआई के शेयर 7% तक गिर गए और इसका कारण था वीक ट्रेजरी इनकम और वही मार्केट एक्सपेक्टेशन से कमजोर रिएक्शन। इसी के साथ एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे ओवरवेट स्टॉक जो थे उनमें भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बात करें ग्लोबल मार्केट की तो एशियन मार्केट में भी थोड़ा वीक ट्रेड कर रहा था। यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन और ऑयल प्राइस दोनों इन्वेस्टर को परेशान कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है वो $100 के आसपास पहुंचने से फियर मार्केट में सेंटिमेंट्स को नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। बात करें गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन की तो गोल्ड प्राइस में आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहा, क्योंकि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स जो है वो सेफ एसेट की तरफ भागते हैं। बात करें सिल्वर की, वहां भी शार्प बाइंग देखने को मिली। प्रीशियस मेटल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट कंपैरेटिवली थोड़ा स्टेबल दिख रहा है, लेकिन ट्रेडर्स अभी भी ग्लोबल क्यूज और यूएस मार्केट सेंटिमेंट को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव होता है तो क्रिप्टो मार्केट में भी फ्रेश मोमेंटम आ सकता है। बात करें निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स की, मंडे के लिए क्या इंपोर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए अभी मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो स्लाइटली कोशिश लग रहा है। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन है 24,100 से लेके 24,150 का, और अगर मार्केट मंडे को इसी जोन के नीचे सस्टेन करता है तो फिर सेलिंग प्रेशर और बढ़ सकता है और फिर 24,000 का जो लेवल है वो क्विकली देखने को मिल सकता है। वहीं अगर आप साइड की बात करें तो 24,350 से 24,400 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। और अब मंडे के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मार्केट की डायरेक्शन लार्जली ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। स्पेशली अगर क्रूड ऑयल प्राइस और वीकेंड में यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे कोई न्यूज आती है तो उस पर डिपेंड रह सकता है। और अगर टेंशन बढ़ती है तो भाई मंडे को गैप डाउन ओपनिंग वहां पे देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में स्टेबल रहती है, क्रूड ऑयल प्राइस कूल डाउन करता है तो फिर मार्केट में रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अभी भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि मंडे को मार्केट जो है वो हाईली वोलेटाइल रह सकता है और ट्रेडर्स को एग्रेसिव पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए जब तक कि डायरेक्शन वहां पे क्लियर ना हो। अगर मंडे के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें एग्जैक्ट, तो मंडे के लिए निफ्टी के मेजर जो लेवल्स हैं उसमें मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा अपना 24,100 का, उसके बाद 24,000, उसके बाद 23,850, ये तीनों इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे।
वहीं अपसाइड में बात करें तो 24,350 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके बाद है 24,500 एक मेजर ब्रेकआउट लेवल हो सकता है। अगर 24,500 ब्रेक होता है तो फिर मार्केट वहां पे फ्रेश बुलिश मोमेंटम ला सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट अभी कंफ्यूजिंग जोन में है। बैंकिंग स्टॉक्स वीक हैं, आईटी स्टॉक्स और सेलेक्टिव सेक्टर्स ही अभी सपोर्ट दे रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि भाई मंडे को मार्केट रिकवरी करता है या फिर सेलिंग प्रेशर बना रहता है। आपको क्या लगता है, मंडे को निफ्टी बुलिश रहेगा, बियरिश रहेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप डेली मार्केट एनालिसिस, इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्टॉक मार्केट अपडेट्स रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो।